हिंदुत्व का टैग दे रहे हैं। अरे भैया लोग तो दंगा भड़काने की कोशिश करे कि कब इस देश में मारकाट हो, कब इस प्रदेश को जलाया जाए। 4-5 दंगाई लोगों की वजह से वहां कौन मरे? निर्दोष लोग मरे, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू। और हिंदू पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर, जो ये बजरंग दल के लोग, जो ये आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। और आज ये हिंदुत्व का नाम देकर उन किसानों का सहारा मांग रहे हैं। मेवात के अंदर भी तो वही जो हिंदुत्व के नाम पर जो ये गुंडे बने फिरे हैं, तो ये भी तो आरएसएस के जो संगी है। ये सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ। फिलहाल किसान नेत्री, स्टूडेंट भी कह लो, और युवा की एक बड़ी आवाज तो पूरा पहुंचे खरकराम जी गांव में। और आप लोगों ने बता दिया कि जो मेवात हिंसा चल रही है उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया चल रही है कि जो हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं, के लगा है कि साजिश है या किस तरह कौन किस तरह कुकर के शिकार हो रहा है। तो प्रियंका खरकराम जी है, युवाओं की बुलंद आवाज है, तो इस पर बातचीत करांगे। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। तो जो ये मामला चलिया नू मेवात वाला, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए मामला यो हमने जहाँ तक देखा, वीडियोग्राफी भी देखी हमने, मतलब जिस तरह के दंगे गवर्नमेंट चलाना चाहती है वो दंगे हमने देखे। मतलब हिंदुत्व का नाम पे सरकार की जड़े तक हम चाल देखा ना, वो जात धर्म का नाम पे लोगों ने बांटने की कोशिश करा। जब जब इलेक्शन नजदीक आवा है, तो वही इलेक्शन का टाइम अब नजदीक है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि जिस तरह 2013 मुजफ्फरनगर में ऐसे दंगे हुए थे, वैसे ही दंगे अब हो। जैसे 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, वैसे ही दंगे फिर हो। मतलब हमारे तो भाई जाटा ने जाट आरक्षण का जो खामियाजा वो अब तक भुगतन लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट कितने न कितने दोबारा फिर नूचा हुआ है कि भाई कोई ना कोई युवा बालक या फिर किसी एक विशेष जाति का लो, आप उसके बालक आकर ना फिर दोबारा तो इन दंगा में बढ़ा है। और आप सरकार पर थोपन ला रहे हो कि इस एंगल तक कह रहे हो कि सरकार ने कराया? देखिए गवर्नमेंट ही करा रही है ये। एक बात बताओ, जब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी कि भी किसाना की बात कर लिया जड़ा, मतलब किसान एक दिन पहले आह्वान कर देना किसी चीज का, और इनकी सीआईडी की एक मिनट की रिपोर्ट दे। करंट का मुद्दा ले लो आप, हिसार में भाई संदीप सिवाच है, मतलब उनने सेक्रेटरीट का घेराव की कॉल दे दी, तो एक दिन पहले सुबह 4 बजे प्रशासन घर वाला ने भी तंग करने लग गया। तो मेवात के अंदर भी तो वही जो हिंदुत्व के नाम पर जो ये गुंडे बने फिरे हैं, तो ये भी तो आरएसएस के जो संगी है, ये लोग भी तो एक दिन पहले फोन कर कर के भाई मीडिया के सामने आकर कैमरे ऑन कैमरा ये कहने लग रहे कि भी हम आवेंगे और हम देखेंगे तारे जीजा फलाना। मतलब ऐसी ऐसी घटिया बयानबाजी ये करे। तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता था कि वहां दंगा होगा? और बड़े शर्म की बात ये है कि भाई हमारे माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मतलब बड़े शर्म की बात है, वो इस पद पे बैठ कर और एक बात कह रहे कि भाई आम आदमी की सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। हम खट्टर साहब से भी एक बात पूछना चाहते हैं कि जब मंत्रियों की सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासन कहां से आ जाता है? प्रशासन को चाहे आम आदमी की टांगे तोड़नी पड़े जब अपने प्रोटेस्ट के लिए किसान जाते हैं या फिर अन्य कर्मचारी कोई भी वर्ग जाता है, तो उनकी इनको चाहे टांगे तोड़नी पड़े, ये इनकी सुरक्षा करते हैं। तो आम आदमी की सुरक्षा इस हरियाणा के अंदर क्यों नहीं है, इस देश के अंदर क्यों नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। यदि आम आदमी की सुरक्षा नहीं, वहां कौन मरे? दंगे के अंदर सिर्फ 4-5 दंगाई लोगों की वजह से वहां कौन मरे? निर्दोष लोग मरे, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू। और हिंदू मतलब एक हिंदुत्व का नाम देकर कौन है हिंदू? हम भी तो हिंदू है भाई। क्या वो अलग है जो बजरंग दल वाले हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो अपने आप को एक हिंदू नाम का टैग दे रहे हैं? हमारा जो देश है वो सर्वधर्म सर्वजातीय संपन्न देश है, उसको किसी एक विशेष जाति का विशेष धर्म का बनाने की कोशिश ना करे ये सरकार। और हम सरकार को कहना चाहते हैं भी जो आरएसएस के जो ये लोग हैं, ये आंदोलन के टाइम भी आए थे, अभी विशेष जाति का ये लोग सहारा मांग रहे हैं। समर्थन में आए थे? समर्थन में नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। जो ये बजरंग दल के लोग, जो ये आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने पत्थर फेंके थे किसानों के ऊपर। और आज ये हिंदुत्व का नाम देकर उन किसानों का सहारा मांग रहे हैं। अरे भाई किसान जागरूक हो चुके हैं, और किसानों को इतना, किसान हिंदू कौन नहीं है? सब हिंदू है, लेकिन जो हिंदू है, असली जो हिंदू है ना, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, अपने घर पे काम कर रहे हैं, किसी दंगाइयों का साथ नहीं दे रहे। और हम तो ये बात कहेंगे कि पहले इन्होंने अग्निपथ योजना के दौरान भी देखा, मतलब इतने दंगे भड़काए इन्होंने, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है सरकार। अभी मणिपुर का मुद्दा करंट में चल रहा था,
मणिपुर का मुद्दा करंट में चल रहा था, वहां की बहन बेटियों के साथ क्या हालात हुए थे, उस मुद्दे को दबाने के लिए गवर्नमेंट मतलब हर रोज एक नई साजिश रचती है, नई प्रक्रिया लेकर आती है। और ये मेवात में दंगा भड़काने का काम भी इस गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि मणिपुर के अंदर भी बीजेपी सरकार और कहीं ना कहीं सारे एलिगेशन देश में एक मेन हेडलाइन पर चलने लगी थी। मणिपुर की घटना हर किसी के दिल में थी और उसको दबाने के लिए अब ये मेवात के अंदर ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं तमाम जितने भी मुद्दे हैं, अरे भाई ये मेवात की घटना को बेवजह उछाला जा रहा है कि भाई वहां दंगाई लोग सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम सिर्फ इन्हीं लोगों में बांट करके इस देश को रखना चाहते, इस प्रदेश को रखना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आप मुद्दों की बात करिए, हरियाणा के अंदर रोजगार का आप उनकी बात करिए, तब माने आप हिंदू है। आप किसानों का करोड़ों रुपए मुआवजा अटका खड़ा है जिसके लिए हर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप उनकी बात कीजिए, तब हम माने वो हिंदू है। मतलब भाई हमें तो ये मतलब आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो? देखिए मुसलमानों का जो सही है ना, चाहे उसमें हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, हम उस चीज की साइड लेंगे। यदि हमारा खुद अपना सगा भाई भी भाई गलत है ना, तो उसको गलत कहने की हिम्मत रखो, और वो लोग गलत है जिसने भी मतलब मुसलमान भी हमारे भाई है। हमारा देश सर्वधर्म सर्वजातीय संपन्न देश है, तो इसमें सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग रहते हैं और सभी हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन कुछ जो सरकार के जो चंद नुमाइंदे हैं, आरएसएस के जो कच्छाधारी हैं, मैं इनको बोलूंगी, वो अपने आप को हिंदुत्व का टैग दे रहे हैं। अरे भाई आप हिंदू कहाँ से हो गए? अगर आप हिंदू भी भाई क्या करे ना कि अपने तो कोई बरना जाकर न गाली दे भाई, एक बार तो उसने भी सुनकर न चुप रहने की कोशिश करा, लेकिन ये लोग तो दंगा भड़काने की कोशिश करे कि कब इस देश में मारकाट हो, कब इस प्रदेश को जला जाए। मतलब ऐसा वेट ये सरकार कर रही है। और ऊपर से बड़े शर्म की बात है कि बयानबाजी गवर्नमेंट की यार की गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। जब किसान प्रोटेस्ट करते एक दिन पहले ऐलान करते हैं तो इनकी सीआईडी ऐसा नहीं है, सीआईडी के पास एक एक रिपोर्ट होती है, एक मिनट की रिपोर्ट होती है। 2 दिन पहले गाली गलौच हो रही है, जमाया बिल्कुल कुछ आपस में एक दूसरे की कंट्रोवर्सी बढ़ रही, लेकिन सीआईडी सिक्योरिटी क्या काम कर रही है? नहीं, सीआईडी सिक्योरिटी ने क्या काम किया? ये सारा मतलब मामला ही गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, कुछ चंद नुमाइंदे सरकार के जो है उनके द्वारा किया धरा था सब कुछ। यदि आम लोगों की वजह से कोई ऐसा दंगा हुआ होता तो प्रशासन उनको पहले ही उठा के अंदर डाल देता, लेकिन क्यों डालेंगे अंदर? इन्हीं के आदमियों ने वहां जाके दंगा करवाया और उसमें मरे तो सिर्फ आम लोग वहां पे पीछे हैं, कुछ 4-5 चंद नुमाइंदों की वजह से। यदि सरकार अपनी जगह सही है, सरकार ये कहती है कि ये दंगे हमने नहीं करवाए, तो जो 4-5 जो चंद नुमाइंदे ये लोग थे, दंगाई लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना आप। उनके ऊपर पहले भी आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, पहले भी उन पर कभी गोरक्षा के नाम पे कभी किसी नाम पे उनके ऊपर पहले भी संगीन आरोप हत्या के मामले हैं। आपका कहना है कि प्री प्लान था पहले ही? बिल्कुल प्री प्लान था, और सीआईडी के पास एक एक मिनट की रिपोर्ट होती है। जब पहले ही ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें सारी बातें बोली गई, उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो हम किसकी कमी माने? अब मीडिया वालों से पूछना चाहती हूँ मैं, आप किसकी कमी मानते हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फेलियर है ये। और ऑन कैमरा आके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे तो इस्तीफा दे दीजिए और घर बैठ जाइए, इस कुर्सी को कोई और संभाल लेगा। यदि सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं है, इस प्रदेश को कौन बचाएगा? जब प्रदेश की गद्दी पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है, तो इस्तीफा दीजिए और घर बैठ जाइए, इस कुर्सी को कोई और संभाल लेगा।